हेलो स्टूडेंट। हम लोग फोर्थ सेम मैथमेटिक्स सिविल ब्रांच के अंदर डिस्कस कर रहे थे यूनिट सेकंड। हम लोगों ने जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने टॉपिक कवर अप कर दिया था जॉइंट पीएमएफ एंड मार्जिनल पीएमएफ। इस क्लास के अंदर हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इसी के अंदर ही सेकंड पार्ट लेंगे हम लोग, जब हमारे पास बाईवेरिएट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो। मतलब हमारे पास जब दो डायमेंशनल वो बाईवेरिएट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो तो उस समय हम लोग जॉइंट पीडीएफ मतलब जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग वो इस क्लास के अंदर वो टॉपिक कवर अप करेंगे। ओके, हम लोगों ने जैसे सिंगल रैंडम वेरिएबल मतलब हम लोगों ने जब रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस और बाइनरी सिंगल रैंडम वेरिएबल के अंदर टॉपिक में पढ़ा था वैसे ही सेम हम लोग इसके अंदर भी वैसे हमें इसको डिफाइन करना है। बस इसमें डिफरेंस इतना होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल होंगे वो हमारे टू डायमेंशनल होंगे और उस समय हमने जो वेरिएबल डिफाइन किए थे वो सिंगल वेरिएबल एक्स को डिफाइन किया था। ठीक है, तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल बाईवेरिएट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, इसकी डेफिनेशन हमने जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर कवर अप की थी। क्या डेफिनेशंस थी? इफ़ एक्स वाई कैन अज्यूम ऑल वैल्यू इन अ सर्टिफाइड रीजन आर इन द एक्स वाई प्लेन देन एक्स वाई इज कॉल्ड बाईवेरिएट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। क्या डेफिनेशन है कि हम लोग कोई एक्स वाई है उसकी कोई वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं और वो क्या कर रही है, जो हमारा रीज़न गिवन है उस रीज़न में हमारे एक्स वाई प्लेन में जो रीज़न गिवन है उसको हमारे सेटिस्फाइड कर रही है, तो उसे कोई हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर को एक रेंज टाइप से, ठीक है, ये एक रेंज में ही डिफाइंड हो रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बाई वेरिएट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की डिफाइंड डेफिनेशंस पढ़ते हैं। क्या डेफिनेशन है? if xy is two dimensional continuous random variable and fxy या fxy comma xy is called joint pdf of the xy if। देखो, मतलब हम लोग जब जॉइंट पीडीएफ है उसको हम लोग किससे इससे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो हम लोग फंक्शन ऑफ द एक्स वाई लिख सकते हैं या एफ एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई। अगर हमारे पास कभी एग्जाम में इस टाइप से फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई दे रखा हो या एफ एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई दे रखा हो तो सेम है, ये क्या है, जॉइंट पीडीएफ है। ठीक है, तो हम लोग इसको जॉइंट पीडीएफ तब कहेंगे जब हमारे पास जो एफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू वो ज़ीरो से ग्रेटर देन हो और उसके इक्वल हो। ठीक है, और दूसरी हमें कंडीशन पता है कि हमारी कंडीशन ये है कि इंटीग्रेशन द माइनस इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव डबल इंटीग्रेशन लगाना और दोनों की लिमिट क्या लेनी है, माइनस इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव एफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू वन। हम लोग एफ एक्स वाई को जॉइंट पीडीएफ तभी कहेंगे जब इसकी वैल्यू हम लोग जब इसका एक्स और वाई के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशंस करते हैं तो उसकी वैल्यू वन के इक्वल होती है, तो ये हमारा जॉइंट पीडीएफ है। हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होती है उसकी कंडीशंस यही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास दो डायमेंशनल है, इस कारण से हमने यहाँ पे डबल इंटीग्रेशंस का यूज़ किया है। ठीक है, पहले हमें एक्स के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशंस करो या वाई के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशंस करना है। ठीक है, एक्स के विद रिस्पेक्ट या वाई के विद रिस्पेक्ट टू हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशंस करना होगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया जॉइंट पीडीएफ की कंडीशंस, दो कंडीशंस हो गई। ठीक है, याद रखना है कि एफ एक्स कॉमा वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट पीडीएफ। अब देखो, अगर हमें इसके अंदर प्रोबेबिलिटी निकालना हो, कि हमें बोला कि जो दो डायमेंशनल है वो कंटिन्यूस है और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे इसके अंदर? अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो टू डायमेंशनल के अंदर तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? द प्रोबेबिलिटी दैट टू डायमेंशनल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स कॉमा वाई lie in region a is less than equal to x and x is the less than equal to b and c is the less than equal to y and y is less than equal to d। तो हम लोग इसके अंदर प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, हमारे पास रीजन गिवन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द a इज लेस देन इक्वल टू x and x इज द लेस देन इक्वल टू b and c is the less than equal to y and y is the less than equal to d is equal to integration c to d इंटीग्रेशन a to b। फर्स्ट इंटीग्रेशंस में हमारे पास जो लिमिट कैसे होगी, इस इंटीग्रेशंस में हम लोग क्या करेंगे, y की लिमिट लगाएंगे और इस इंटीग्रेशंस में हम लोग क्या करेंगे, x की लिमिट। तो मेरे पास x की लिमिट क्या है, a टू b और y की लिमिट क्या है, c टू d। तो मैंने यहाँ पे लिमिट लगा दी, इंटीग्रेशन c टू d इंटीग्रेशन a टू b f x y डी एक्स डी वाई। हमारे पास जो जॉइंट
एफ एक्स कॉमा वाई, उसका हमें क्या करना होगा, एक्स और वाई के विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशंस करना होगा। और हमारे पास जो भी लिमिट होगी वो लिमिट जो भी हमारे पास लिमिट गिवन होगी उस लिमिट को हमें लिखना होगा। जो भी एक्स की लिमिट होगी वो एक्स की जगह इंटीग्रेशन करने के बाद हमें एक्स की लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी होगी। फिर हम लोग वाई के विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशंस करेंगे। उसके बाद देखो सबसे पहले इसके अंदर ध्यान रखना है, पहले एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशंस करें तो हमें एक्स की लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। फिर उसके बाद हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद वाई के विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करना है, फिर वाई की लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। तो उससे हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन हो जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट में क्या फाइंड करते हैं, मार्जिनल PDF, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हमने जॉइंट PDF तो डिस्कस कर दिया, अब मार्जिनल PDF का फॉर्मूला क्या होता है। जो मार्जिनल PDF होता है वो भी 2 डायमेंशनल होता है, लेकिन ये एक्स और वाई को क्या करता है, अलग अलग से डिफाइंड करता है। इसमें हम लोग मार्जिनल जो डेंसिटी निकालते हैं वो एक्स और वाई की अलग अलग निकलती है। जैसे हमने मार्जिनल PMF निकाला था वो अलग अलग निकाला था, तो सिमिलरली इसमें भी ये भी बाईवेरिएट 2 डायमेंशनल को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो डेंसिटी निकलेगी वो दोनों की अलग अलग निकलेगी। तो सबसे पहले हम लोग लेट एक्स वाई बी द 2 डायमेंशनल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, द मार्जिनल डेंसिटी ऑफ द एक्स या मार्जिनल PDF ऑफ द एक्स, तो FXY। तो हम लोग जो मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन है उसे स्मॉल मार्जिनल PMF है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स के लिए निकालेंगे, तब हम लोग उसको एफ एक्स ब्रैकेट में एक्स से, ये हम लोग क्या करेंगे, जब हमें किसका निकालना हो, हमें मार्जिनल डेंसिटी निकालनी हो एक्स के लिए, तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ब्रैकेट में एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव FX, Y, DY। जब हमें x का निकालना हो तो हमारे पास जो जॉइंट PDF है उससे हमें क्या करना होगा, y के विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशंस करना होगा। और हमारे पास अगर लिमिट कोई गिवन है, रीजन में लिमिट गिवन है तो हमें वो लिमिट वो सब्स्टिट्यूट करनी होगी। अगर वो लिमिट नहीं गिवन है तो हमें लिमिट हमेशा क्या लेनी होगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगर हमें लिमिट गिवन हो तो हमें लिमिट वो लेनी होगी, नहीं गिवन हो तो हमें लिमिट क्या लेनी होगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, सिमिलरली हम लोग जब y के लिए इसको डिफाइंड करेंगे तो क्या होगा, FY ब्रैकेट में y इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनेटिव FX, Y, DX। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है जब हमें क्या करना हो, FX, X के लिए हमें मार्जिनल डेंसिटी निकालनी हो तो हमें क्या करना होगा, जो जॉइंट PDF है उसका हमें y के विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशंस करना होगा, और हमें y की निकालनी हो तो हमें x के विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशंस करना होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया मार्जिनल PDF और जॉइंट PDF हमने डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट में हम लोग जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे वेरिएबल होती है उसकी वैल्यू क्या हो, स्मॉल x। यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल है तो हमारे पास जो x और y है, तो हमारे पास जो x रैंडम वेरिएबल है इसकी वैल्यू हमारे स्मॉल x से लेस देन होनी चाहिए, और हमारे पास जो y है उसकी वैल्यू स्मॉल y से लेस देन होनी चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं। और जब हम लोग मार्जिनल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालेंगे तो उसके लिए हमें x के लिए अलग से निकालेंगे और y के लिए हम लोग अलग से निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं उसको हम लोग समझते हैं। इफ़ x, y is a 2-dimensional continuous random variable, then the joint distribution function is defined as। ठीक है, ये हमने इसको डिफाइंड किया है। तो हमारे पास देखो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा उसे हम लोग कैपिटल F से डिफाइन करते हैं। तो FX, Y इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज लेस देन इक्वल टू small x and y is less than equal to small y is equal to integrations minus infinity to y and integrations minus infinity to x FXY dx dy। देखो कोई नहीं है, सिमिलरली है इसके अंदर हमारी जो अपर लिमिट है वो चेंज हो जाएगी। अपर लिमिट किस में हो जाएगी, x और y में हो जाएगी। ठीक है, अब इन्फिनिटी की जगह हमें क्या लिखना है, x, और उसके लिए हमें वहाँ पे दूसरे इंटीग्रेशन में हमें क्या लिखना है, y, और सेम हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। जैसे हमने
सिंगल रैंडम वेरिएबल में कैसे हमने इसको डिस्ट्रीब्यूशंस को हमने डिफाइन किया था वैसे ही इसमें हमने डिफाइन कर दिया। तो हमें इसमें बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्या है इसका? जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोला हो कि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना हो तो हमें इंटीग्रेशन ऑफ द माइनस इन्फिनिटी टू वाई, इंटीग्रेशन ऑफ द माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, एफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई। और डी एफ एक्स कॉमा वाई हमारे पास क्या है? जॉइंट पी डी एफ है। किसके लिए? एक्स एंड वाई के लिए। ठीक है। अब हम लोग मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इन द केस ऑफ द टू डायमेंशनल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन आर डिफाइंड एज ऑफ फॉर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक्स एंड वाई के लिए हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो इसमें अलग अलग से लगेगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस हम लोग डिफाइन करेंगे वो हम लोग क्या करेंगे? जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस है उसका यूजेस करके साथ में हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। कैसे? इसमें भी हम लोग स्मॉल एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, इंटीग्रेशंस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स कॉमा वाई डी वाई डॉट डी एक्स। ठीक है। जब हमारे पास x के लिए निकालना हो तो इसका मतलब जो हमारे पास जब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है तो उसमें x और y के लिए अलग निकलेगा। तो इसका मतलब हमें जिसके लिए निकालना हो उसमें हमें क्या करना होगा? लिमिट में, उसकी लिमिट में हमें क्या करना होगा? x और y, इन्फिनिटी जगह या तो x या y लगाना है। अगर हमें x की निकालनी है तो हमें इन्फिनिटी जगह x लिखना होगा और हमारे पास जो दूसरी लिमिट है y की वो सेम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रहेगी। ठीक है। जो हमने जॉइंट पीडीएफ की सेकंड कंडीशंस पढ़ी थी उस कंडीशन का यूज़ करना है। ठीक है। जॉइंट पीडीएफ की हमने जो सेकंड कंडीशंस देखी थी ना, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, उसी को मैंने लिया यहाँ पे। अब देखो, अगर हमें x के लिए निकालना हो तो हमें x की लिमिट में क्या पुट करना होगा? x की लिमिट में इन्फिनिटी की जगह x पुट करना होगा और y की लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रहेगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर हमें y के लिए निकालना हो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस माइनस इन्फिनिटी टू वाई, इंटीग्रेशंस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डॉट डी वाई। ठीक है। जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो? y इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल y। ठीक है। देखो, हमें बेसिक फॉर्मूले ध्यान रखना है कि फॉर्मूले क्या होते हैं। इसका ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए। सब फॉर्मूले एक जैसे हैं। ठीक है, ये हमारा डिफाइंड हो गया। हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को CDF भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में आगे इसी के अंदर आगे और फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसे हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा, वे सेम सिमिलरली यही है। यहाँ पे हमने इसको क्या बोल दिया? कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन। ठीक है। तो देखो, लेट x कॉमा वाई बी अ टू डायमेंशनल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, then the conditional density of x given y denoted by f ब्रैकेट में x को x अपॉन y इज गिवन। ठीक है। अब देखो, इसके अंदर देखो, जैसे हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या थी, हमारे पास यहाँ पे x की हमें निकालनी है जबकि हमारे पास क्या है? y गिवन है। ठीक है, मतलब y की ऑकरेंस हमारे पास गिवन है, x की ऑकरेंस हमें निकालनी है। हम लोग ऐसे पढ़ते थे कंडीशंस को। तो यहाँ पे हम लोग जब इस केसेस में हम लोग टू डायमेंशनल ये रैंडम वेरिएबल के केस में हम लोग कैसे कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन निकालेंगे? हमें x की निकालनी है और हमारे पास y गिवन है। तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं? स्मॉल f ब्रैकेट में x अपॉन y, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। तो f ब्रैकेट में x अपॉन वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई अपॉन एफ वाई वाई। मतलब देखो, क्या करना होगा हमें? जब हमारे पास x की हमें कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन निकालना हो और y गिवन हो तो हम लोग क्या करेंगे? जो जॉइंट PMF है उसको जॉइंट PDF है उसको हम लोग मार्जिनल PDF ऑफ द y से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास किसकी आ जाएगी? x की हमारे पास कंडीशनल डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास जो जॉइंट PDF है उसको हमें मार्जिनल PDF ऑफ द y से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कंडीशनल डेंसिटी किसकी आ जाएगी? स्मॉल f ब्रैकेट में x अपॉन y की आ जाएगी। अब हमें सिमिलरली कंडीशनल डेंसिटी ऑफ द y निकालना है और हमारे पास x गिवन है।
तो हम लोग इसको कैसे डिनोटेड करेंगे, एफ ब्रैकेट में वाई अपॉन एक्स, इसको हम लोग बोल सकते हैं एफ वाई अपॉन एक्स इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी। इसमें भी हमें क्या करना होगा, एफ ब्रैकेट में वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ द एक्स वाई अपॉन एफ एक्स ब्रैकेट में एक्स। मतलब हमें इसके अंदर जॉइंट जो पीडीएफ है उसमें हमें मार्जिनल पीडीएफ ऑफ द एक्स को डिवाइड करना होगा। देखो बहुत ही सिंपल है, इसमें कंफ्यूज होना है। तो कंडीशनल हमें प्रोबेबिलिटी कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन निकालना हो, अगर हमारे पास एक्स की निकालनी और वाई गिवन हो, तो हमें क्या करना, जॉइंट जो पीडीएफ है उसमें हमें वाई की जो मार्जिनल पीडीएफ है उसमें हमें डिवाइड कर देना होगा। और जब हमें उल्टा दे रखा हो कि हमें एक्स गिवन और वाई की निकालनी हो, तो उसके अंदर क्या करना होगा, वो सेम रहेगा, ऊपर जॉइंट पीडीएफ तो सेम रहेगा, नीचे हमें मार्जिनल पीडीएफ ऑफ द एक्स करना होगा। ठीक है, जो गिवन है उसका मार्जिनल पीडीएफ हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन है वो डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, जो फॉर्मूले थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर दिए। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, तो हम जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।